हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग लेबनिज थ्योरम देखेंगे कि लेबनिज थ्योरम क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे लगभग क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। और इससे क्वेश्चन बड़ा इजीली हो जाता है आपका अगर आपको लेबनिज अप्लाई करना आता है। लेबनिज होता क्या है मैं बेसिकली बता दूं शॉर्ट में। तो लेबनिज जो है ना आपका वो डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना हो, मतलब डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, बात समझिएगा। तो हम लोग लेबनिज देखते हैं, बट उसके पहले लेबनिज का यूज आप तब करते हैं जब आपके जो लिमिट्स है ना, यहां पर जो इंटीग्रल की जो लिमिट होती है वो वेरिएबल हो, है ना। मतलब एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ हो, मतलब कुछ ऐसा कि जी ऑफ एक्स और यहां पर आपका फंक्शन होगा एच ऑफ एक्स का। बात सही है। लिमिट अगर आपकी वेरिएबल है तो हम लोग लेबनिज का यूज कर लेते हैं। अदरवाइज कांस्टेंट के लिए तो अपने को तो डायरेक्ट आता है, वो तो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, सब कुछ जानेंगे। तो अगर डेफिनेट इंटीग्रल देखें तो क्या होता है, सपोज अगर आपको कोई इंटीग्रेशन मालूम है एफ ऑफ एक्स डी एक्स का, मान लो कैपिटल एफ एक्स है, और इसमें मैंने लिमिट लगा दी कोई कांस्टेंट दैट इज एफ ऑफ एक्स डी एक्स, देन इट बिकम्स एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, करेक्ट। यहां से एफ ऑफ बी और माइनस एफ ऑफ ए हो जाता है, ये अपने को आता है। ये ए और बी क्या है, यहां पर आपके कांस्टेंट कोई वैल्यू होंगी, राइट। अब यहीं पर मैं इसकी लिमिट को कर दूं वेरिएबल में, लिमिट को कर दूं वेरिएबल में, और इसको मैं डिफरेंशिएशन इसकी डिमांड करूं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। सपोज मैं यहां पर लिख दे रहा हूं यू ऑफ एक्स और यहां पर लिख देता हूं वी ऑफ एक्स, ठीक है। और यहीं पर मैंने लिख दिया एफ ऑफ टी इन टू डी टी, ठीक है। और इसी का मैंने बोल दिया कि भाई डिफरेंशिएशन करके मुझको बता दो कितना आएगा। बस समझिएगा, लेबनिज फॉर्मूला यहां से मिलेगा आपको। लेबनिज फॉर्मूला कि जब आपकी लिमिट कैसी हो, वेरिएबल फॉर्म में हो, ठीक है। और यहां पर जो भी फंक्शन आएगा सॉल्व करने के बाद में वो अल्टीमेटली आपका एक्स में ही आने वाला है, क्योंकि आपने लिमिट एक्स में लगा रखी। तो आपने डिफरेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में किया, एक्स के रिस्पेक्ट में किया। बात सही है। तो लेबनिज क्या कहता है, लेबनिज कहता है कि आप क्या करो, यहां से एफ ऑफ अपर लिमिट, ये जो वी एक्स आपको दे रखा है, एक प्रकार से कंपोजिट फंक्शन बन रहा है। क्या बन रहा है, कंपोजिट फंक्शन बन रहा है, डॉट, और इसी का आप डेरिवेटिव कर दो वी डैश एक्स, करेक्ट। नाउ माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट, लोअर लिमिट आपने लगाई तो यू ऑफ एक्स, और इसी का आप डेरिवेटिव कर दो दैट इज यू डैश एक्स। क्लियर है इतना। ये हो गया डायरेक्ट आपका लेबनिज फॉर्मूला या लेबनिज थ्योरम कह लीजिए आप इसको, ठीक है। इससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। अब हम इसके थ्रू देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना होता है, ठीक है। सपोज मैं यहां पर कुछ एग्जांपल लेता हूं। मैंने इंटीग्रल लिया यहां पर साइन टी डी टी एंड लिमिट एक्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको पहले इंटीग्रेट करता हूं, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करता हूं बिना इसको लगाए, लेबनिज को नहीं लगा रहा मैं भी, ठीक है। बिना लेबनिज के लगाए जो एक ट्रेडिशनल मेथड है मैं उसके थ्रू चलता हूं, ठीक है। जो अपने को बेसिक मालूम है उसके थ्रू करते हैं, और इसका डिफरेंशिएशन पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो पहला काम क्या है, अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे एंड देन डिफरेंशिएट, यही है। अगर हमको ये नहीं मालूम, बट हमको तो ये मालूम है फिलहाल अभी, बट इसको होल्ड करते हैं, अभी इसको अप्लाई नहीं करते। यहां से क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन का क्या होता है माइनस कॉस टी, लगाइए लिमिट, तो एक्स टू एक्स स्क्वायर बराबर यहां से कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, आपने लिमिट लगाई तो हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज माइनस माइनस प्लस, माइनस लोअर लिमिट होता है तो दैट इज कॉस एक्स। बात बराबर। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, करो डिफरेंशिएट, तो कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का भी करोगे तो कैसा आ जाएगा 2x। ये कंपोजिट फंक्शन है, यहाँ पे क्या बनता है कंपोजिट फंक्शन, और कंपोजिट फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, चेन रूल से करते हैं, ठीक है। नाउ प्लस cos x का करेंगे कितना आ जाएगा माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स ही मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, दो बार क्यों लिखना पड़ेगा। तो ये इतना अपना आंसर आया इसके थ्रू, ठीक है। जब हम लोगों ने इसको अपने ट्रेडिशनल मेथड से किया, पहले इंटीग्रेट करा, फिर उसके बाद में इसको डिफरेंशिएट करा, लिमिट लगाई वगैरह वगैरह। अब इसी को मैं लेबनिज फॉर्मूले की मदद से करता हूँ,
लेबनिज फॉर्मूले से देखिए कितना आसान हो जाएगा फटाक से। क्या कह रहा है, लेबनिज फॉर्मूले से, बाय लेबनिज, इसी को देखिए करते हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये कह रहा है ना एफ ऑफ वी एक्स, पहले आप अपर लिमिट लगा दीजिए उस फंक्शन में, तो साइन टी की जगह आप एक्स स्क्वायर कर दीजिए, और कह रहा है जो अपर लिमिट है उसी का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो 2x हो जाएगा। नाउ माइनस एफ ऑफ यू एक्स जो है ना साइन टी लोअर लिमिट, तो साइन एक्स हो जाएगा, इंटू एक्स का ही कह रहा है लोअर लिमिट का ही डिफरेंशिएशन कर दीजिए, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1 आएगा, 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स। अब आप खुद देखो यहां पर आपका 1 लाइन में हो रहा है, ये डायरेक्ट आंसर आ रहा है आपको, लेबनिज ने इंटीग्रेट करवाया ही नहीं है। मजे की बात तो ये है, इंटीग्रेशन हो रहा है, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, बट लेबनिज भाई साहब ने क्या कर दिया, ऐसा फॉर्मूला दे दिया कि आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत है ही नहीं, बिना इंटीग्रेशन की पूरा आंसर आ गया आपका, और वो भी 1 लाइन में आंसर आता है। ठीक है, फिलहाल तो ये तो अभी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेबनिज काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, इससे काफी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक्चुअली में लेबनिज को और एल हॉस्पिटल को मिलाकर के क्वेश्चन बना दिया जाता है, ठीक है, लिमिट का, तो वहां पर भी काफी हेल्पफुल रहता है और आसान बहुत है इसको अप्लाई करना। ठीक है, यहां पर अगर आप इसको देखें, इसको दूसरे फॉर्म में भी अगर आप अदर बुक्स में देखेंगे तो कहीं ऐसा भी मिल सकता है, एफ ऑफ अपर लिमिट दैट इज यूएल एंड डेरिवेटिव ऑफ यूएल, अपर लिमिट बोल रहे हैं इसको, ठीक है, माइनस एफ ऑफ इस टी की जगह लोअर लिमिट लगा दीजिए एंड दैट इज लोअर लिमिट दैट इज एल एल, ठीक है, और यहां से एल एल का डेरिवेटिव, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। बहुत आसान है, आपको जो भी गिवन है आप उसमें वैल्यू लगाइए और उसको डेरिवेट कीजिए, माइनस कीजिए, वैल्यू लगाइए लोअर की और उसको डेरिवेट कीजिए। ठीक, इसका एक जेई में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, रिसेंटली 2023 के आसपास का क्वेश्चन आई थिंक, तो उसको देखते हैं थोड़ा कि उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, तो ये था आपका लेबनिज रूल, अब इसको थोड़ा अप्लाई करके भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लेता हूं, जेई का ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बार। कह रहा है इफ फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स पाई बाई 4 टू एक्स 4 रूट 2 साइन टी माइनस 3 फाई डैश टी डी टी एक्स ग्रेटर देन 0 है, देन फाई डैश पाई बाई 4 की आपको वैल्यू बतानी है कितनी होगी। ठीक है, अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो जो आपको इंटीग्रेशन की जो लिमिट दे रखी है वो वेरिएबल दे रखी है, अरे एक लिमिट कैसी इसकी वेरिएबल है, तो इसमें आपको लेबनिज रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, लेबनिज रूल हम लगाते ही तभी है जब आपका कैसा होता है, लिमिट जो है वो आपकी वेरिएबल हो। तो देखिए यहां पर आपसे फाई डैश पाई बाई 4 पूछ रहा है, मतलब आपको फाई डैश एक्स तो निकालना ही पड़ेगा, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना ही करना है। तो ये क्या बन गया, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो लेबनिज रूल आ गया जैसे हमने ये स्टेटमेंट बोला। तो हम इसका पहले फाई डैश एक्स निकाल लेते हैं, करेक्ट। तो करेंगे क्या, सॉल्यूशन देखिए, जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करने जाऊंगा फाई डैश एक्स, अब यहां पर देखिए अगर ये नहीं होता तो मैं तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देता, बट यहां पर ये भी है, तो ये दो फंक्शन हो गए, एक तो ये और एक ये, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दूं मैं। तो मैं क्या करता हूं, एक बार इसको होल्ड करता हूं, 1 अपॉन रूट एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, तो ये तो लेबनिज रूल से हो जाएगा ना अपना डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां से क्या होता है, ये पहले आएगा आपका 4 रूट 2 साइन, ये कहता है कि पहले अपर लिमिट लगाइए इसमें, तो टी की जगह मैं एक्स लगाता हूं और कह रहा हूं उसी का डिफरेंशिएशन भी कर दीजिए, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 5 डैश टी की जगह कितना लगाना है आपको, यहां पर आप एक्स रख देंगे तो ये हो जाएगा एक्स, और एक्स का ही डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आया, राइट। अब इसमें अभी पूरा काम नहीं हुआ, इसमें माइनस लगाइए आप, ये तो हुआ सिर्फ इतने का ना, अपर लिमिट के लिए इसमें अपर लिमिट हम लोगों ने लगाई है। ठीक है, उसके बाद अभी लोअर लिमिट भी करना होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट जब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 रूट 2 साइन टी की वैल्यू कितनी लगाएंगे अपन पाई बाई 4, हालांकि कांस्टेंट है 0 आ जाएगा पाई बाई 4, और इसको डेरिवेट करोगे पाई बाई 4 को तो 0 कांस्टेंट है। नाउ माइनस माइनस प्लस 3 5 डैश
π/4 एंड π/4 का डेरिवेटिव 0। तो ये जो सेक्शन है ना, ये अल्टीमेटली क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। जब भी कांस्टेंट दिखे ना 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा। यहां से बचेगा जो सिर्फ वो इतना बचेगा आपका, राइट। मैं यहां पर बंद कर देता हूं। तो ये तो हो गया फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस, अब इसको होल्ड करेंगे, अब इसको डेरिवेट करेंगे। तो रूट एक्स को 1/√x को क्या मैं लिख सकता हूँ, x की पावर -1/2 रूट एक्स 1/√x को, और इसको इंटीग्रेट इसको डिफरेंशिएट करना है मेरे को। तो यहां पर देखिए मैं इसको होल्ड करता हूं, कितना हो जाएगा ये π/4 और x यहां से जो बचेगा 4√2 sin t -3 phi t dt। नाउ अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो -1/2 ये तो बाहर आ जाएगा आपका, ठीक है, -1/2, और यहां से कितना आ जाएगा, -1/2 -1 करते हैं, है ना, n इंटू एक्स की पावर n-1। तो -1/2 और -1 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3/2, तो x की पावर -3/2। क्लियर है इतना। ये अपना आया यहां से हम लोगों ने जब लेबनिज रूल इस पे अप्लाई कर दिया, राइट। इसके बाद क्या करते हैं, हमको यहां पर चाहिए φ' π/4, क्या चाहिए, φ' π/4 चाहिए। तो मैं कुछ नहीं करता, मैं डायरेक्ट इसमें x की जगह कितना रख देता हूं, π/4 लगा देता हूं, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। φ' π/4 क्योंकि अपना तो निकल आएगा, जो चाहिए φ' x मिल गया, φ' π/4 चाहिए तो x की जगह π/4 लगा देते हैं डायरेक्ट। यहां पर मैं रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/√π/4। नाउ 4√2 sin π/4 कितना हो जाएगा आपका, √2 1/√2 -3 φ' π/4, ठीक है, करेक्ट। और ये वाला पोर्शन तो 0 ही था ना अपना, ये 0 रखा, माइनस सॉरी प्लस आएगा यहां से प्लस। अब देखिए यहां से आप करेंगे क्या, x की जगह जैसे ही आप π/4 रखोगे, रख दीजिए, तो π/4 ठीक है, और 4√2 sin t -3 φ' t dt, ठीक है, ये पैकेट बंद इनटू, ये अलग है, ये इंटीग्रेशन का पोर्शन इतना है और ये इनटू में अलग है वो। तो -1/2 x की जगह आप कितना रखोगे, π/4, तो π/4 की पावर -3/2। इतनी बात क्लियर है यहां से। अच्छा ये मालूम होना चाहिए आपको, अगर इंटीग्रल a to a आता है और f of x आप dx निकालते हैं तो कितना आता है आपका, 0 आता है, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दोनों लिमिट सेम है, तो है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, 0 आ जाएगा इंटीग्रल। तो ये वाला पोर्शन तो आपका डायरेक्ट 0 होता दिख रहा है मेरे को, तो ये 0 हो जाएगा, तो इनटू में ये भी बैठा है, तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वो गया, बचा कौन, सिर्फ इतना, तो 4√4 है तो 2 ऊपर, √4 की वैल्यू 2 और 2 चला जाएगा आपका ऊपर, बचेगा 2√π। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा 4 -3 φ' π/4 और इक्वल में क्या चल रहा है, φ' π/4। अच्छा इधर भी φ' π/4 है और इधर भी φ' π/4 है, तो करेंगे क्या, इसको अपन इस साइड लेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं अंदर, तो φ' π/4 और इधर से कितना हो जाएगा, 8/√π, ठीक है, -6/√π और कितना आ जाएगा, φ' π/4, ठीक है। इसको अपन लेफ्ट साइड लाते हैं, कितना हो जाएगा ये, तो φ' π/4 मैं कॉमन कर लेता हूं डायरेक्ट यहां से, तो अंदर जो बचेगा आपका 1 प्लस में 6/√π, ठीक है, और उधर कितना बचेगा आपका 8/√π, 8/√π बराबर, यहां से आप एलसीएम लेकर के सॉल्व कीजिए, तो φ' π/4 कितना आ जाएगा आपका, √π प्लस 6/√π और इक्वल में 8/√π, √π से √π आपका गया, यहां से जो आ जाएगा φ' π/4 एंड दैट इज इक्वल टू 8/6 प्लस √π। तो φ' की वैल्यू आपको इजिली मिल गई यहां से, φ' π/4 इज इक्वल टू 8/6 प्लस √π। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट, 8/6 प्लस √π आया यहां से। तो इससे देखा कि लेबनिज रूल की मदद से कितना आसान हो गया, अदरवाइज इसको वैसे करने जाते, डिफरेंशिएट पहले इंटीग्रेट करते फिर डिफरेंशिएट करते, है ना, लेने के देने पड़ जाते, क्वेश्चन बहुत टाइट हो जाता आगे चल के, ठीक है। तो अपन ने लेबनिज रूल यूज किया, लेबनिज रूल बहुत आसानी से अप्लीकेबल है। अगर लिमिट आपको जैसी वेरिएबल में दिखती हैं
तुरंत लेबनिज रूल पे कूद पड़ी और उसको तुरंत अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह के और मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।